गुफ्तगू करेंगे जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो ईद से पहले जो सिलसिला शुरू हुआ था 70,000 से ऊपर जाने का इंडेक्स का, ये सिलसिला अभी भी ईद के बाद भी जारी है। अब तो ज़ाहिर एक रूटीन का बिजनेस होगा, अब बहुत तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाएगी। ये जो तेज़ी सामने आई है, ये कितनी लॉन्ग टर्म है, कितनी स्टेबिलिटी स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं जफर साहब आप? देखिए, आज हम सुबह से मार्केट में अगर ज्यादा और भी तेजी देखते हैं, अगर ये जो सूरत हाल सिचुएशन हमारे पड़ोसी मुल्क और इसराइल और ईरान की ये जो स्टार्ट हुई है वो नहीं हो। ये तो आज फर्स्ट डे था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 70,000 ईद के बाद, लेकिन ईद से पहले ही हमें ईदी का मिल गई। अब जो है नया सेशन जो आज का था उसमें तो हमें लगता था कि डायरेक्ट ये 1,000-1,200 पॉइंट पहले बेल रिंगिंग के साथ ही बढ़ जाएगी, लेकिन जो करंट सिचुएशन है, जंगी हालात हैं ईरान और इसराइल के, वो कैपिटल मार्केट की वो जो चमक दमक थी तो वो उसको खराब किया और माइनस नेगेटिव में भी गई। बहरहाल 70,000 का लेवल मेंटेन किया और मार्केट बंद होते होते ये 70,500 हो गई है। खुशाइन बात है कि ये जो ईरान का और इसराइल का जो मसाइल हैं उसके बावजूद हमारी मार्केट होल्ड ऑन कर रही है। अगर आप दूसरी मार्केटों को देखें, जापान की, यूरोपियन मार्केट्स, इवन अमेरिका, उसमें भी बहुत तेजी से मंदी शुरू हो गई है और क्रिप्टो करेंसी और उसमें तो बहुत ज्यादा तबाही आई हुई है। तो इसके इन सब के कंपैरेटिव हमारा तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर है। सही। और ज़फर साहब, ये अगर ज़ाहिर है कि कशीदगी में अगर इजाफा होता है या ये बरकरार भी रहती है सूरत हाल इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मौजूद है, तो उसके फिर मार्केट पर अब इसका मतलब ज़्यादा तो असरात मुरतब नहीं होंगे, चूँकि आज ही एक समझे टेस्टिंग डे था और वो टेस्ट मार्केट क्लियर कर गई है बेहतर तरीके से। देखिए, अब ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि अब ये मामला सुलझता है और ईरान भी बैक ऑफ होता है, इसराइल भी बैक ऑफ होता है और दोनों जो हैं एक ईजीनेस लाते हैं अपने ताल्लुकात में, तो आप देखेंगे कैपिटल मार्केट तेजी से बढ़ेगी। और अगर खुदा ना खास्ता चांसेस तो कम है, 5% ये इग्नाइट होता है, एक्सलरेट होता है, तो फिर हमारी मार्केटों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। सही। और ज़बरदस्त इस खबर से हट के, जो इस कशीदगी से हट के जो एक मामला है, अभी IMF के साथ ज़ाहिर है एक और किस्त मिलनी है, वो अगर किस्त बड़ी आसानी के साथ ज़ाहिर पाकिस्तान को मिल जाती है, वो डॉलर्स भी पाकिस्तान आ जाते हैं, तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकती है? ये अगर ईरान और इसराइल वाली कशीदगी को हम अलहदा रखें, ये वाला चैप्टर अगर ना आता तो अब फिर क्या सूरत हाल हो सकती थी? वो तो अब मिलने की है, वो हमारा जो IMF से अब डील्स चल रहे हैं, हमने कौन सी उनकी चीज में ना कहा है उनको, हल्की फुल्की भी मना नहीं किया, कोई हल्की फुल्की चीज के लिए भी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसकी इजीनेस खराब होगी, ये तो मिलेगी, ये डाइजेस्टेड भी है। अब हमें एक खबर जो आने की है, आज रात को आएगी, फ्यूल के प्राइसेस का एडजस्टमेंट और फ्यूल के प्राइसेस का बढ़ाने का, वो एक डरावनी खबर है जो कैपिटल मार्केट को असर दे सकती है। इसके अलावा जो आपने कहा कि हटा देते हैं, तो अगर वो खबर नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में 75,000 मार्केट का होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल है कि वो कोई नेगेटिव खबर ना आए, चूँकि जो इस वक्त आलमी हालात हैं उसको देखते हुए भी प्रेडिक्ट तो ये किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत या तो बरकरार रहेगी या फिर ऑयल प्राइसेस में इजाफा होगा। कमी की तो इस वक्त कोई तवक्को नहीं की जा रही है, तो फिर मार्केट पर उसके नेगेटिव असरात मुरतब हो सकते हैं। जी जी, क्योंकि देखिए ये रॉ मटेरियल होता है, जो फ्यूल है ना रॉ मटेरियल है, जो गैस है ना रॉ मटेरियल है हमारी जितनी इंडस्ट्रीज है उसका। तो जब वो महंगा मिलेगा तो उनके नफे तो धुलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, $90, कशीदगी हो या ना कशीदगी को भी आप गिने तो $90 हो गया है। और तीसरा ये कि गोल्ड और जो बढ़ा रहे हैं गोल्ड को भी और ऑयल को भी, वो यही जंग की वजह से भी उस पर उनके प्राइसेस पर असर आता है। हजारों साल से जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो गोल्ड तो हमेशा सेफ हैंड समझा जाता है। फिर हमारे लिए एक और मुश्किल ये है कि अगर इन्होंने फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए तो इन्फ्लेशन हाथ में नहीं आने की, इनके इन्फ्लेशन को 15% ले आएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर चीज महंगाई की तरफ जाएगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल तो रहेगा नहीं, तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अब ये किस तरह इसको हैंडल करते हैं, इसको बेल्ट किस तरह करते हैं, इसको मेंटेन किस तरह करते हैं, उसको टेम किस तरह करें इस इन्फ्लेशन को,
ये सबसे बड़े सवाल हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सर मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।